नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस लेक्चर वीडियो में स्वागत है। आज फिर हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस की थ्योरी क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो समझने की कोशिश की है। आज हम एक नया एग्जाम्पल लेंगे और उसके थ्रू हम फैक्टर एनालिसिस कंडक्ट करेंगे। तो दोस्तों, ये जो हमारे पास केस स्टडी है, इस केस स्टडी का नाम हमने रखा हाइपोथेटिकल है ये, और ये डेटा भी सारा हाइपोथेटिकल है। ये केस स्टडी का जो नाम है वो है नेशनल कंपनी। बेसिकली नेशनल कंपनी जो है ये, इसमें हमने क्या किया है, 120 हमारे ऑब्जर्वेशन है, रेस्पोंडेंट हैं, और हमने उनको 20 क्वेश्चंस फिल करने के लिए कहा है। नेशनल कंपनी बेसिकली बुक पब्लिशिंग कंपनी है जो बुक पब्लिश करती है, और इनके जो एडिशन आते हैं वो इंडिया में भी आती है, डेवलपिंग कंट्रीज में भी, और आउटसाइड डेवलप कंट्री भी। ठीक है, तो दोनों ही तरीके की कंट्रीज में ये लोग अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं बुक्स को। इंडिया में जो प्रोडक्ट सेल करते हैं वो लो प्राइस एडिशन होता है, और जो डेवलप्ड कंट्री में अपनी बुक्स ये करते हैं सेल, उसको हाई प्राइस चार्ज करते हैं। तो दोस्तों, इसमें हमने इनके जो वो है बायर्स, वो बेसिकली एक तो डायरेक्टली ये बुक सेलर को बेचते हैं, और एक दूसरा है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को, है ना। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड बुक सेलर को ये बेचते हैं। तो इन्होंने कंपनी ने, जो हमारी नेशनल कंपनी है, ये चाहती है कि परसेप्शन इनका क्या है लोगों का इनके बारे में। तो कुछ परसेप्शन बेस्ड 15 क्वेश्चंस इन्होंने परसेप्शन बेस्ड हमने लिए हैं, और 5 क्वेश्चंस और ऐड कर दिए, तो टोटल 20 क्वेश्चंस हमारे इस केस स्टडी में है। 15 क्वेश्चन परसेप्शन बेस्ड है, बाकी कुछ कैटेगरिकल क्वेश्चंस हैं। तो पहले हम देख लें कि किस किस तरीके के हमने क्वेश्चंस इनसे पूछे, और जो भी अपने 120 रेस्पोंडेंट से हमने जो क्वेश्चंस पूछे हैं वो 0 to 10 के स्केल में पूछा है। और हमने कहा है कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के से आप सेटिस्फाइड नहीं है या आपको नहीं सही लग रहा है, तो उसको आप 0 के आसपास पुअर दे सकते हैं, और 10 का मतलब है कि आपने उसको एक्सीलेंट कहा है। तो 0 to 10 के बीच में ऑप्शन है हमारे रेस्पोंडेंट के पास। जैसे हमने कहा कि नेशनल कंपनी यूजेस ऑनलाइन सर्विसेज, ये स्टेटमेंट है। अब जो बायर हैं, जो उसके एक्चुअली 120, उनसे उन्हें पता है कि वो ऑनलाइन सर्विसेज रिसीव करते हैं या नहीं करते हैं। अगर 1 या 2 या 3 टिक करते हैं वो, तो इसका मतलब है कि उन्हें ऑनलाइन सर्विसेज नहीं मिल रही है, और अगर वो 7 8 9 कर रहे हैं तो उनको लगता है कि कंपनी ऑनलाइन सर्विस अच्छी प्रोवाइड करा रही है। फिर सेकंड क्वेश्चन हमने पूछा, दिस कंपनी प्रोवाइड्स ई मटेरियल टू दी टीचर्स, जैसे पीपीटी के फॉर्म में या कोई दूसरे फॉर्म में, एक्सेल के शीट में भी कुछ डेटा आ जाता है, तो क्या कंपनी प्रोवाइड कराती है। तो 0 और एक्सीलेंट के बीच में हमने इनसे पूछा। फिर हमने पूछा है कि भाई पेपर की क्वालिटी आपको कैसी लगती है बुक की। फिर हमने पूछा कि आपकी क्या कंप्लेंट टाइमली कंपनी रिजॉल्व कर देती है। फिर एक क्वेश्चन पूछा, कंपनी यूजेज एडवर्टाइजिंग कैंपेन इन ऑल टाइप्स ऑफ मीडिया, जैसे अलग अलग तरीके के मीडिया यूज करते हैं लोग, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, एडवर्टाइजिंग मीडिया हो, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। आजकल तो इंटरनेट के थ्रू भी हम लोग पब्लिसिटी करते हैं, मोबाइल के थ्रू भी करते हैं। तो सभी मीडिया क्या करती हैं। फिर एक क्वेश्चन हमने पूछा उनसे कि सेल्स फोर्स की इमेज कैसी है, कंपनी के जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं वो किस तरीके का उनका बिहेवियर रहता है लोगों के पास जब वो जाते हैं कम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में या जो बुक सेलर के पास। फिर हमने सेल्स फोर्स के बाद हमने पूछा, नेशनल कंपनी ऑफर्स कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, क्या ये कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग भी करती है, क्या आप इस स्टेटमेंट से 0 और 10 के बीच में कहाँ रेट करेंगे, तो वो भी हमने एक क्वेश्चन पूछा। फिर कंपनी प्रोमिसेस टू वारंटी ऑफ द बुक्स, जैसे मान लीजिए कहीं से बुक अगर कोई मिस प्रिंट है, पेज नहीं है ना, कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ पेजेस मिस प्रिंट होते हैं, तो क्या कंपनी अपने स्पेसिफाइड पीरियड में बुक्स को वापस ले लेती है। फिर ऑर्डर एंड बिलिंग हैंडल्ड एफिशिएंटली, जो ज़्यादा लेते हैं बुक सेलर या वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, तो क्या उनकी बिलिंग वगैरह आसानी से हो जाती है। फिर जो डिलीवर जो करते हैं, क्या वो आप जैसे ऑन टाइम डिलीवरी इनको मिल जाती है। सेल्स एग्जीक्यूटिव के पास पावर होती है क्या प्राइस ये बुक को सेल करने के लिए। तो इस तरीके की कुछ क्वेश्चंस हमने पूछे हैं। और जैसे कंपनी यूज सेल्स प्रमोशन टू इट्स कस्टमर्स, क्या वो सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स यूज करती है, 20-30% डिस्काउंट देती है अपने बायर्स को या नहीं।
फिर आई एम सेटिस्फाइड विद द नेशनल कंपनी। तो ये कुछ हमने क्वेश्चंस थे मैट्रिक में हमने पूछे हैं 0 to 10 के बीच में। 0 का मतलब पुअर और 10 का मतलब एक्सीलेंट। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चंस हमने पूछे हैं, इसके बाद हमने जो ये 16, 17, 18, 19, 20 ये 5 क्वेश्चंस हमारे जो हैं ये हैं कैटेगरिकल डेटा के। इसमें जो हमारे पास बायर हैं, दो तरीके के बायर हैं, एक तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, दूसरा बुक सेलर्स। और ये जो कंपनी बेचती है, नेशनल कंपनी, डेवलपिंग कंट्रीज को भी अपना बुक्स बेचती है और ये डेवलप्ड कंट्रीज को बेचती है। और ये जो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है, दो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है। हम देखते भी हैं कि इंडिया में जो अच्छे बुक्स हैं जैसे पियर्सन है या और भी बुक्स हैं, जब वो इंडियन एडिशन में आती हैं तो उनका जो प्राइस होता है वो लो प्राइस होता है। वैसे वो बुक कॉस्टली होती है अगर हाई प्राइस एडिशन की होती है। फिर विच बुक डू यू बाय, कुछ जो लोग हैं इंजीनियरिंग की बुक भी खरीदते हैं, मेडिकल की भी, मैनेजमेंट की भी। और फिर पेमेंट वो कैसे करते हैं जो बायर्स हैं, हमने पूछा कि कैश पेमेंट लेते हैं या ऑनलाइन पेमेंट। तो दोनों तरीके से ही ये लोग पेमेंट करते हैं अपने बायर्स को। अब देखिए केस स्टडी तो दोस्तों देखिए हमको समझ में आ गई। देखिए दोस्तों ये नेशनल कंपनी का डेटा है और पहले हम ये देख लें कि इसमें जो है हमने 100 जो 20 बायर्स हैं उनको हमने इंक्लूड किया है। और जैसे हमने बताया कि ये हर एक जो रेस्पोंडेंट होगा वो 0 और 10 के बीच में अपना रेट करेगा। जैसे पहला जो क्वेश्चन था हमारा, वो पहला क्वेश्चन देख लें। सबसे पहले वेरिएबल व्यू में आके हम अपना जो क्वेश्चन हैं उसको देखते हैं। तो यहाँ पे टोटल 20 क्वेश्चंस हैं हमारे, जिसमें 5 तो हमारे कैटेगरिकल क्वेश्चन हैं। ये देखिए कैटेगरिकल नॉमिनल स्केल के हैं, बाकी हमारे स्केल के क्वेश्चन हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमने पूछा है अपने रेस्पोंडेंट से कि नेशनल कंपनी यूजेस ऑनलाइन सर्विसेज। ठीक है, अब इसमें हमें अपने रेस्पोंडेंट से जवाब लेना है 0 और 10 के बीच में। 0 का मतलब है कि पुअर कंडीशन और 10 का मतलब है एक्सीलेंट। ठीक है, ऐसे ही सेकंड जो क्वेश्चन है कि वो ईमेल ई मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं या नहीं, इसको भी हमने 0 और 10 के बीच में पूछा है। ऐसे पेपर की क्वालिटी कैसी लगी, कंप्लेंट रेजोल्यूशन। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं हमारे 1 to 15 ये मैट्रिक डेटा है हमारा सारा स्केल में। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम देख भी रहे हैं ये 15 के 15 जो क्वेश्चंस हैं वो स्केल में है। और जो बाकी के क्वेश्चंस है जैसे टाइप्स ऑफ कस्टमर दैट परचेज नेशनल कंपनी बुक्स, कौन कौन करते हैं ये देखिए। इसमें एक तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जिसको 0 कोड दिया, एक बुक सेलर है जिसको हमने 1 कोड दिया। दूसरा जो क्वेश्चन है डेवलपिंग कंट्रीज, और तीसरा डेवलप्ड, इसको सही कर लेते हैं, ये डेवलप्ड कंट्री है। ठीक है, डेवलप्ड कंट्री, ये डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज। और इसी तरीके से लो प्राइस और हाई प्राइस। फिर जो बुक्स हैं इनकी इंजीनियरिंग, मेडिकल और मैनेजमेंट की बुक्स सप्लाई करते हैं और पेमेंट जो लेते हैं वो कैश और ऑनलाइन। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से तो पहले हमने अपने जो 20 क्वेश्चंस थे उनको हमने यहाँ पर फिल कर लिया। इसमें दोनों ही तरीके के क्वेश्चंस हैं। हालांकि हम केवल जो मैट्रिक डेटा वाले क्वेश्चंस हैं उन्हीं को हम लेंगे, नॉन मैट्रिक क्वेश्चंस को हम नहीं लेंगे। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है, जैसे पहला क्वेश्चन है ये देख रहे हैं ये नेशनल कंपनी यूजेस ऑनलाइन सर्विसेज। तो ये जो हमारा फर्स्ट नंबर का रेस्पोंडेंट है इसने 0 और 10 के बीच में से 4.20 टिक किया। दूसरे वाले क्वेश्चन के लिए इसने, जो क्वेश्चन था हमारा कंपनी प्रोवाइड ई मटेरियल टू द टीचर्स, इसने 2.6, शायद इनको नहीं मिले होंगे। फिर तीसरा जो है इन्हें बुक की पेपर की क्वालिटी अच्छी लगी। फिर जो चौथा क्वेश्चन है कंप्लेंट रिजॉल्व टाइमली बाय कंपनी, 0-10 के बीच में पूछा था हमने, तो 6.1 दिया है, इसका मतलब है नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ये नेशनल कंपनी यूजेज एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स, एडवर्टाइजिंग भी इनको एवरेज लग रहा है। और कंपनी पब्लिश इंजीनियरिंग मेडिकल, इसके लिए भी इन्होंने 20 की मतलब नए प्रोडक्ट ला रही है वो। फिर क्वेश्चन पूछा सेल्सफोर्स की इमेज कैसी है, सेल्सफोर्स की इमेज इनको अच्छी लगी है, हालांकि सेकंड रेस्पोंडेंट ने वहीं पर 3.2 दिया है।
तो सबके रेस्पॉन्सेस अलग अलग हो सकते हैं। और 8th क्वेश्चन के लिए जो जवाब था इनका, नेशनल कंपनी ऑफर्स कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, इनको अच्छा लगता है प्राइसिंग उसका। दूसरा इसमें क्वेश्चन है कंपनी प्रोमिसेस वारंटी, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है बुक में तो ये बदल भी लेते हैं। फिर ऑर्डर एंड बिलिंग की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 11 में टू डिलीवर दी बुक वंस एन ऑर्डर हैज बीन कंफर्म, इसमें इनको लगा कि शायद बहुत टाइम में हमें नहीं मिल पा रही है। फिर इस क्वेश्चन के लिए जो इन्होंने जवाब दिया है वो दिया है 5.3 कि नेगोशिएट करते हैं वो या नहीं प्राइस को लेके, जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है। फिर नेशनल कंपनी डेवलप्स एंड सेल न्यू बुक्स, इस पे 4.4 दिया है इन्होंने। और फिर इसके बाद 4.2 ये क्वेश्चन नंबर था कि सेल्स प्रमोशन कंपनी का, और ये सेटिस्फेक्शन का। इसके बाद जो हमारे पास दूसरे क्वेश्चंस थे डेमोग्राफिकल वाले, वो ये देखिए 001, इसका मतलब समझिए कि ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के हैं और ये डेवलपिंग कंट्री से है, लो प्राइस इनको मिल रहा है, मेडिकल और ऑनलाइन, ठीक है, ये पेमेंट करते हैं। तो इस तरीके से हम अपने पूरे जो क्वेश्चनर है उसको समझ सकते हैं। तो यहाँ से लेके हम देखें अगर 1 to 120 ये सारे जो वर्टिकल में केसेस है हमारे पास, नंबर ऑफ केसेस, ठीक है। एक्सीलेंट का मतलब है कि इसने 10 टिक किया हुआ, ये देखिए। तो इस तरीके से हमारे पास जो पूरा डेटा है वो 120 जो हमारे बायर्स हैं, चाहे वो दोनों ही बायर्स हैं हमारे पास, चाहे वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के हो या वो बुक सेलर हो, दोनों ने ही ये डेटा पूरा फुल किया है और इसमें कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों अब इसमें हम फैक्टर एनालिसिस कंडक्ट करने से पहले सबसे पहले देखते हैं कि कोरिलेशन है या नहीं है। तो यहाँ बाईवेरिएट कोरिलेशन हमने किया और कोरिलेशन करने के बाद ये देखिए हमारे पास जो है इसमें हमने 14 वेरिएबल्स लिए हैं। 14 वेरिएबल्स को लेने के बाद हमने इसको ओके किया। तो जब ओके किया हमने कि सारे के सारे जो वेरिएबल्स हैं वो सिग्निफिकेंट होने चाहिए, ये देखिए सिग्निफिकेंट का मतलब है कि ये जो स्टार होना चाहिए हर एक क्वेश्चन में, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सारे ही क्वेश्चंस में हमको स्टार नजर आ रहे हैं। हर एक कॉलम को देखिए, इसमें भी है स्टार, ये देखिए इसमें भी स्टार है, इसमें स्टार है, इसमें स्टार है, ये भी स्टार है, मतलब कोई भी एक स्टार होना चाहिए सिग्निफिकेंट के लिए। ये भी स्टार है, ये भी स्टार है। अब हम आगे चलते हैं। देखिए यहाँ भी स्टार है, लेकिन ये दो क्वेश्चन है यहाँ पर सिग्निफिकेंट स्टार नहीं है। ये इनको पढ़ लेते हैं कौन से क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 इनको यहाँ चाहें तो हम अलग से नोट भी कर लें, क्योंकि कई बार इनकी हमें ज़रूरत पड़ जाती है वो वेरिएबल पहचानने के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 नॉट कोरिलेटेड। अब हमें क्या करना है, इसमें जो फैक्टर एनालिसिस है वो कंडक्ट करना है। देखिए इसमें हम जाएंगे एनालाइज के बाद जो है डेटा डायमेंशन रिडक्शन फैक्टर्स, और 1 to 14, ठीक, इनको हमने ट्रांसफर किया वेरिएबल्स में। फिर हम डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आएंगे। हमें यूनिवेरिएट डेस्क्रिप्टिव चाहिए, कोफिशिएंट चाहिए, केएमओ चाहिए, एंटी इमेज चाहिए, और इसके बाद कंटिन्यू। फिर एक्सट्रैक्शन के बाद हमें स्क्रिप्ट प्लॉट चाहिए और प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो आइजन वैल्यू है हमारी ये 1 से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। और ये जो आ रहे हैं 25, मतलब अगर हमारे पास वेरिएबल ज़्यादा हैं, अभी तो केवल 15 है 14, अगर हमारे पास 30 होते तो इसको हम 25 को चेंज करके 30 कर देते। तो दोस्तों इसमें जो रोटेशन है वो फिर हम वेरीमैक्स रोटेशन करते हैं। और एक्सट्रैक्शन में हमने बताया ही था कि जो आइगन वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा होनी चाहिए, उन्हीं फैक्टर्स को हम लेंगे। और प्लस स्कोर, इसमें भी हमें कुछ नहीं करना, ऑप्शंस भी अभी हम कुछ नहीं करेंगे, बाद में इसका यूज़ करेंगे। सॉर्टेड बाय साइज और सप्रेस स्मॉल कोएफिशिएंट, ठीक है। अब इसके बाद देखिए
जैसे हमने बताया था कि दो वेरिएबल अभी हमारे ऐसे थे जो हमने देखा कि वो कोरिलेटेड नहीं थे आप सिग्निफिकेंटली, ठीक है, 12 एंड 13। इसको हमने यहाँ पे कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद देखिए हमारे पास सबसे पहले एंटी इमेज कोरिलेशन मैट्रिक्स को देखते हैं हम। एंटी इमेज कोरिलेशन मैट्रिक्स, ये एंटी इमेज कोरिलेशन मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें देखिए कुछ वेरिएबल्स ऐसे हैं एंटी इमेज कोरिलेशन मैट्रिक्स में, जैसे ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है सारे वैल्यू हमारे 0.5 से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये जो है 6 नंबर का वेरिएबल है 0.5 से कम है। और देख लेते हैं फिर इसमें देखिए हमारे पास जो वेरिएबल है बाकी ये देखिए 0.5 से ज़्यादा है, एक ये भी 0.5 से कम है, ये भी 0.5 से कम है, और एक आपका ये। तो तीन वेरिएबल ऐसे हैं जो अभी हमें 0.5 से कम मिले हैं, एक तो x6 और x13 एंड x14, ठीक है, जिनकी वैल्यू 0.5 से कम है। ये देखिए 1, 2 और तीसरा हमारा ये है, ठीक है। और अभी हमने क्या पाया था कि अब जो जिनकी वैल्यू है वो थे क्वेश्चन नंबर 6 और 6 के बाद 12 एंड 13। ये देखिए तीन क्वेश्चन हमारे ऐसे हैं जिनकी जो वैल्यू है वो 0.5 से कम है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर ये वाला है, सबसे लास्ट वाला हमारा कौन सा क्वेश्चन है, देखिए ये आ जाता है, इस क्वेश्चन का नंबर है 14, 13, ठीक है, 14, 13 और एक ये 6 वाले को देखते रहिए जरा। 6 वाले को, 6 वाला आ गया हमारे पास एंटी इमेज कोरिलेशन। 6 को हम नीचे लेकर आते हैं, देखिए 6, ये देखिए 6, ठीक है। बाकी में हमारा देखिए 0.5 से ऊपर, 0.5 से ऊपर है। यहाँ से हम चलते हैं शुरुआत से, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 0.5 से ऊपर, 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 ये नहीं है, ये 0.5 से ऊपर, और इस तरीके से हमें ना ये 0.5 से ऊपर, 0.5 से ऊपर, 0.5 से ऊपर, तीन वेरिएबल हमें मिले हैं और ये आपके आ गए, ठीक है, 6, 13 एंड 14। तो यहाँ पर हम लिख लें 6, 13 एंड 14, 13 एंड 14, 13 एंड 14 आ गए। तो अभी हम क्या करेंगे कि देखिए ये जो दो वेरिएबल है, एक तो ये तो यहाँ भी प्रॉब्लम कर रहा था हमारा, और एक यहाँ भी ये जो मेजर्स ऑफ सैम्पलिंग एडिक्वेसी की वैल्यू 0.5 से कम दे रहा है, तो इन दोनों वेरिएबल को भी हम हटा देते हैं। फिर देखते हैं अब जो दो वेरिएबल हैं इनको हम हटा देते हैं, x13 एंड x14। अब देखते हैं ये आपस में कोरिलेटेड है या नहीं। अब पूरी कोरिलेशन मैट्रिक्स को देखिएगा शुरुआत से, ये देखिए कोरिलेशन है, इसमें भी कोरिलेटेड है, ये भी है सिग्निफिकेंट, 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 और देखिए ये भी सिग्निफिकेंट है। अब यहाँ से देखिए ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, मतलब अब हर एक वेरिएबल, जब दो वेरिएबल हमने हटा दिए तो हर एक वेरिएबल हमारे सिग्निफिकेंट आ गए, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम इसका इंटरप्रिटेशन करेंगे, जो बाकी हमारे टेबल है, ये केएमओ का क्या मतलब है, कोरिलेशन मैट्रिक्स से क्या मतलब है, एंटी इमेज का क्या मतलब है, कम्युनिटीज का मतलब क्या है, वो हम अगले सेक्शन में करेंगे, ठीक है।